हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है सिमेट्री। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हर बार रिपीट हो रहा है सीटेट में, तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक पर प्रॉब्लम्स को देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि सिमेट्री होती क्या है और इसमें प्रॉब्लम्स किस प्रकार से आती है। प्रॉब्लम्स कुछ इस प्रकार से आती है, जैसे कोई शेप दे दिया, अब उस शेप में पूछ लिया जाता है कि कितनी सिमेट्रिकल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं और उसके बाद हम आगे इसके प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं आपके सीटेट में, और बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्या है आपकी, जैसे कि इसमें देखिए दो टर्म्स हैं, एक तो आपका सममित रेखा, दूसरा सिमेट्री। अब देखिए सममित रेखा क्या होती है, जिसको दर्पण रेखा भी बोल रहे हैं। वह रेखा जो किसी आकृति या वस्तु को और दो समान और सममित भागों में विभाजित करती है, उसे क्या कहते हैं, सममित रेखा कहते हैं। अब देखिए इस चीज को पहले समझ लेते हैं। और जो आकृति होगी, जो इस तरीके से जो विभाजित कर रही है रेखा, जिस आकृति को विभाजित करेगी उस आकृति को क्या बोलेंगे, वो सममित है, एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होगा एक तरीके से। अब देखिए इसको देख लेते हैं। एक आकृति सममित होगी यदि उस पर एक केंद्रीय विभाजन रेखा, दर्पण रेखा या सममित रेखा तैयार की जा सकती है, तो दिखने में आकार में दोनों पहलू बिल्कुल समान हैं। तो इसकी डिफिनीशन आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कर दिया। बट इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कितना इजी है ये चीज। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ तीन फिगर ड्रॉ कर रखे हैं, एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक आपका स्क्वायर है। तो इसमें देखते हैं, सबसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल में देखते हैं, जो आयत है हमारा उसमें देखते हैं कि कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। सममित रेखा का मतलब है, अभी मैंने बताया कि ऐसी रेखा कि जो एक तरीके से मिरर की तरह, शीशे की तरह काम करे, ऐसा रख दीजिए कि दोनों तरफ आपको सेम तरीके से दिखे। तो अगर मैं देखो एक रेखा मैं इसमें ऐसे खींच दूं, बीच में एकदम बीचों बीच खींच दूं, तो इधर का जो पोर्शन है और जो इधर का पोर्शन है दोनों एकदम सेम है। तो एक सममित रेखा तो ये हो गई, ये जो हमने अभी खींचा ये एक सममित रेखा हो गई। सेम इसी तरीके से देखिए, अगर मैं इधर से भी अगर बीच में एकदम खींच दूं, एकदम बीचों बीच एक रेखा खींच दूं, तो जो इधर का पोर्शन होगा और जो इधर का पोर्शन होगा वो एकदम सेम होगा। तो एक सममित रेखा ये हो गई। ठीक है, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। तो इस तरीके से देख लीजिए आप कितनी रेखाएं उस आकृति में आप खींच सकते हैं। तो जितनी रेखा खींच सकते हैं वो होगी उससे सममित रेखाओं की संख्या। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि एक आकृति दे दी जाती है, फिर उसमें पूछा जाता है कि इस आकृति में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, कितनी सिमेट्रिकल रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए सेम इसी तरीके से अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, तो इसमें देखिए एक सममित रेखा आप कुछ ऐसे खींच सकते हैं, इस तरीके से। ठीक, तो इधर का पोर्शन, इधर का और इधर का पोर्शन आपका सेम तरीके से लगेगा। सेम उसी तरीके से अगर आप चाहें तो एक यहां खींच सकते हैं ऐसी रेखा, तो ये दूसरी हो जाएगी क्योंकि इधर का और इधर का सेम हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप देखें तो इधर भी एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तीन रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये जो तीन रेखा खींचा आपने वो क्या है, सिमेट्रिकल रेखाएं हैं, सममित रेखाएं हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो इसमें भी आप सिमेट्रिकल रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक तो सीधे ऐसे खींच सकते हैं, एक फिर दूसरी ऐसे भी खींच सकते हैं। इसमें बस आपको इतना इमेजिन करना है कि समझ लीजिए आप मिरर रख रहे हैं, मिरर रख रहे हैं, तो मिरर में जो इमेज दिख रही, जो उधर की उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो भी बन रहा है वो एकदम सेम टू सेम ही बनना चाहिए, जरा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो इस तरीके से दो। अगर देखें इस वाली अगर रेखा को खींचे तो इधर साइड में और इधर साइड में दोनों इक्वल होगा। सेम इसी तरीके से इधर भी एक खींच सकते हैं, एकदम बीच खींच रहे हैं। तो इस तरीके से देखें, इसमें जो है चार रेखाएं आपने इसमें ड्रॉ कर दिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। देखिए, ये इस वीडियो से अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं जो आपके स्टडी में हेल्प करेंगे पूरे तरीके से। अब देखिए, इसमें देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन एक आकृति इसमें गिवन है, ठीक है, ये आकृति गिवन है। इसमें कह रहा है सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, सममित रेखाओं की संख्या। अब देखिए, आपको रेखा ऐसी खींचनी है कि जो दोनों तरफ उस रेखा के दोनों तरफ आपको सेम तरीके की आकृति दिखे। तो एक देखिए, बस इसमें सिंपली ड्रॉ करके आपको अंदाजा लग जाएगा। एक खींच दिया आपने, लिखते चलिए एक, ठीक। अब यहां ये हो गया, देख रहे हैं ना, इधर भी 3 बच रहे हैं, 3 बॉक्सेस, और इधर भी 3 बॉक्सेस। ये आपने दूसरी रेखा खींच दी। सेम इसी तरीके से यहां चले आइए, देख रहे हैं, ये आपने तीसरी खींच दी, और खींच सकते हैं। फिर बताइए, यस, और कैसे खींच सकते हैं, ये, ठीक है, चौथा, ठीक, ये खींच दिया। फिर इधर से देखिए, ये क्या है, पांचवा। फिर कौन सा बचा, ये बीचों बीच है फिगर के, ये छठा। इसके अलावा नहीं खींच सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने देख लिया कि हम लोग जो खींचा, हमने टोटल रेखाएं जो खींची हमने, वो कितनी है, 6 जो है सममित रेखाओं को हमने ड्रॉ कर लिया। बहुत ही इजी है। इस तरीके बस विजुलाइज करना है, एक्चुअली आपको विजुलाइज करना है कि इसमें किस तरीके से हम लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक भी कर देते हैं कि ड्रॉ करने में, काउंट करने में एक्चुअली कितनी लाइंस आ रही हैं, तो इसलिए नंबर्स आप पहले से लिखते जाएंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। और एक लाइन अगर खींच लिया आपने तो दूसरी तरफ से लाइन नहीं खींचने लगे कि पता चला एक तरफ से आपने लाइन ड्रॉ कर ली तो उसमें दूसरी तरफ से ड्रॉ कर दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा। एक लाइन अगर वहाँ ड्रॉ हो गई तो वो ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन बी सही है। अब हमसे नंबर को काउंट कर लेंगे, आप नंबरिंग करते चलेंगे तो ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियोस को वॉच करते रहिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर भी करिए।